हाँ तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम किसी भी क्लास का कह लीजिए, चाहे वो 9th 10th 11 या कंपटीशन या 12th कोई भी है, तो किसी भी क्लास के लिए हम इंग्लिश में एक बहुत ही फंटास्टिक टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत आगे तक कंपटीशन लेवल तक काम करता है। उसका नाम है क्या चीज़? टॉपिक का नाम है वर्ब फॉर्म्स। क्या है? वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म्स पढ़ने से आपको एक ये फायदा होगा कि आपका टेंस भी साथ में मजबूत हो जाएगा और कंपटीशन का जो हमारा रेगुलर इंग्लिश का जो वीडियो आने वाला है वो भी आपको एकदम क्लियर बाय क्लियर एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिए और टोटल वर्ब फॉर्म समझिए। पार्ट बाय पार्ट करके मैं टोटल वर्ब फॉर्म्स पढ़ने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़िएगा तो वर्ब फॉर्म्स आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म्स पढ़ने से आपका टेंस भी मजबूत होगा और साथ में आपको कंपटीशन इंग्लिश भी आगे पढ़ाएंगे तो वो भी बुझाएगा, या कोई भी आगे चीज इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा टॉपिक तो आसानी से समझ में आएगा। तो इसको आप देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वर्ब फॉर्म्स में सबसे फर्स्ट में हम आपको पढ़ा रहे विद्यार्थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पता है लास्ट में ता है, ती है, तेहू रहता है, इसको पढ़ते हैं एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, थोड़ा सा आसान वाला बता दे रहे हैं। आपको पता है कि ही, सी, इट या सिंगल नाम अगर रहता है तो उसमें एस या का लगता है? एस। फिलहाल बहुत सारे फंडा है एस या एस लगाने का, तो फिलहाल सिर्फ ये समझिए कि लास्ट में अगर ओ रहेगा या सी एच रहेगा, फिर से क्या रहेगा? ओ रहेगा या सी एच रहेगा, ओ रहेगा या सी एच रहेगा तो उसमें क्या लगा देना है? ईएस लगा देना है। क्या लगा देंगे? ईएस। ठीक है, जैसे लास्ट में गोज ओ था तो ईएस लगा दे गोज, रीच सी एच था तो रीचेज, कहा गया? रीचेज। ठीक है, अब हो गया कि वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे पढ़ाती है, तो वह मुझे पढ़ाती है। देखिए वह के बन गया सी, ता ती ते रहेगा तो है हूं नहीं बनता है। ठीक है, तो सिर्फ बनेगा पढ़ाती है तो टीच, और वह था सेला, देखिए ही सी इट सिंग नाम रहेगा तो टीच में क्या लगा दिया? ईएस। तो क्या कर चलते? सी एच के चलते तो सी टीचेज, अब मुझे के मी हो गया तो हो गया ना, वह मुझे पढ़ाती है तो सी टीचेज मी। ऐसा रहता है कि वह स्कूल पहुंचती है तो हो जाएगा सी रीचेज टू स्कूल कर दीजिएगा, सी रीचेज टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से बनाइए। हम लोग वहां जाते हैं तो हम लोग का वी जाते हैं तो क्या होता? गो। वहां का बन गया देयर, ताती में है वो नहीं बनाना, सिर्फ गो, वहां का देयर। तो हम लोग वहां जाते हैं तो क्या गया? वी गो देयर। ठीक है, राम वहां जाता है तो बनता राम गोज देयर, राम गोज। क्योंकि किसके चलते? देखिए वो बोलते वह या नाम के चलते क्या लगता है? एस या ईएस। ठीक है, कभी भी वह रहे या किसी का नाम रहे, शॉर्ट में याद करने का तरीका बताते, क्या लगा दीजिए? एस या ईएस लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। मैं वहां नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो देयर। डू नॉट को शॉर्ट भी बोल सकते हैं कि आई डोंट गो देयर। क्या बनेगा? आई डोंट गो देयर। वह यहां नहीं आती है तो सी डजंट कम हियर, सी डजंट कम हियर। अच्छा, क्या तुम लोग वहां जाते हो तो क्या के लिए शुरू डू निकालिए, डू यू गो देयर, डू यू गो देयर। क्या राम वहां जाता है तो डज राम गो देयर, डज राम गो देयर। तुम लोग कैसे वहां जाते हो तो होगा हाउ डू यू गो देयर, हाउ डू यू गो देयर। ठीक है, और इससे भी एडवांस हम आपको बताए हैं, टेंस का वीडियो दिए हैं और उससे बोलने का तरीका दिया। आप यदि नहीं देखेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर क्या हो जाएगा? आसानी से मिल जाएगा, आप उसको देखिए। 2 को डिस्क्रिप्शन का वीडियो हम दे रहे हैं, दोनों आप लोग देखिएगा। ठीक है, मेनली इस वीडियो में हम आपको वर्ब फॉर्म्स पढ़ाना था, वर्ब फॉर्म्स पढ़ा रहे हैं। देखिए इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो आदत वाला आपका कार्य है, आदत है आपको करने के लिए, ठीक है, उसको बताने के लिए। और यूनिवर्सल का मतलब सत्य वाक्य को। ठीक है, तो इट इज यूज्ड मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस का मतलब बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत वाली कार्य को बताने के लिए, और यूनिवर्सल मतलब सही सही सेंटेंस को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, पहला यूज हम आपको बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं? पहला यूज किसके लिए? तो हैबिचुअल एक्शन के लिए, और यूनिवर्सल सेंटेंस के लिए हम आपको बता रहे हैं, पहला रूल लिखवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे 4-5 रूल बताते हैं, आप देखते रहिए, आप टोटल समझ में आएगा। ठीक है, कभी भी हैबिचुअल एक्शन अगर बताइएगा तो लास्ट में आपको डेली क्या मिल जाएगा? डेली। डेली का मतलब होता है रोज। ठीक है, और एवरीडे का मतलब भी रोज ही, आप प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरली का मतलब अक्सर, ऑलवेज मतलब हमेशा। सर का है ये?
तो ये 4 वर्ड जो देख रहे हैं ये ऐसा वर्ड है जो हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करता है। मतलब जहां भी ये 4 वर्ड दिखाई देगा और सब्जेक्ट में अगर ये सब रहेगा तो आंख मुन के एस या का लगा दीजिए, ईएस वाला फंडा बताए हैं, ओ या सी एच रहेगा तब लगाना है। तो बोलिए जैसे कविता रोज व्यायाम के लिए जाती है ना। देखिए इधर कविता रोज व्यायाम के लिए क्या करती है, जाती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कविता का, तो कविता का बन जाएगा, यहां बन गया। अब लास्ट से बनीता है, कोई भी सेंटेंस रहता है उस सेंटेंस को आप लास्ट से एकदम बनीता आइएगा ना तो एकदम बैठ जाएगा, ठीक है, अपन अपन जगह पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो मार्कर थोड़ा सा देख, हाँ चलिए देखिए बताते हैं। तो कविता रोज कविता रोज व्यायाम के लिए क्या करती है, जाती है। तो पहले कविता का बना दिए, जाती है तो क्या हो जाएगा, गो। अच्छा कविता है, नाम है, सिंगल नाम है, ईएस लगेगा तो कविता गोज हो गया। व्यायाम के लिए तो हो जाएगा फॉर एक्सरसाइज हो जाएगा, फॉर एक्सरसाइज। और रोज का डेली या एवरीडे कुछ बनाइए ना, दोनों चलेगा, ठीक है। तो देखिए हम बैठाए हैं कविता के, कविता जाती है तो गोज, एक्सरसाइज के लिए तो फॉर एक्सरसाइज, रोज का तो क्या हो गया, डेली। शुरू बना के लास्ट से बने आइएगा, कैसनो सेंटेंस बैठ जाएगा और आपका सही भी हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, समझ गए। चलिए एक और बता, वह अक्सर उजली पोशाक पहनती है। देखिए यहाँ पर जो जनरली या ऑलवेज लिखे हैं ना, ये आपका एडजेक्टिव है। अब पहले एडजेक्टिव बना करके, पहले होता क्या सब्जेक्ट के बाद तुरंत एडजेक्टिव बना दीजिए, ठीक है। मैंने मेन वर्ब से पहले हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट बनाइए तो वह के का सी और तुरंत एडजेक्टिव बना दीजिए। तो अक्सर का क्या बताया, जनरली। अब वही बतिया कीजिए, लास्ट में बनता है ये पहनती है तो वियर या पुट ऑन भी लिख सकते हैं। तो वियर में यहाँ क्या लग जाएगा, वियर्स हो जाएगा, या पुट्स ऑन होता। तो सी जनरली वियर्स उजली पोशाक, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट ड्रेस। समझ गए। देखिए बैठाए हैं सिर्फ, वह अक्सर के तुरंत बोले थे बनावेला, एडजेक्टिव हमने जनरली रहेगा या मैंने अक्सर रहेगा, हमेशा रहेगा, तुरंत सब्जेक्ट के बाद बना दीजिएगा। और लास्ट में ये पहनती है तो वियर्स उजली पोशाक, तो क्या आ गया, व्हाइट ड्रेस। तो सी जनरली वियर्स व्हाइट ड्रेस। समझ में आया क्या बात बोले से। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पर ब्लैंक्स करने कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ही है, यहाँ पर गो है, टू द टेम्पल डेली, वह है गया ना। तो रोज कहां पर जाता है, मंदिर पर जाता है। देखिए मैं बोला था कि जहां भी डेली दिखाई देगा, एवरीडे दिखाई देगा, जनरली दिखाई देगा, ऑलवेज दिखाई देगा, आँखियां मुन के आप एस या ईएस लगाइए ना, ठीक है। तो लगाइए डेली के चलते, ठीक है। यहाँ पर गो में क्या लग जाएगा, गोज, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम लोग, डेली का देखें, डेली। डेली यही आपका हो गया ओ एस, क्या हो गया, ओएस। जहां भी आपको डेली दिखाई देगा, एवरीडे दिखाई देगा, जनरली दिखाई देगा, ऑलवेज दिखाई देगा, आपको एस या एस लगाना है। और यही सब हमारा क्या कहलाएगा, ओएस। ओएस का मतलब ओरिजिनल समान, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर माई फादर टेल है, चलिए नहीं पढ़ा रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए माई है, फादर है, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से टेल है, माई फादर टेल है, और अस है, ये टेल को भरना है, अस अ स्टोरी, अस अ स्टोरी। उसके बाद होगा एवरी डे, क्या होगा, एवरी डे। आप बताइए ओएस, देखिए ओएस, ओएस एवरी डे आ गया ना। तो एवरी डे बताए थे तो क्या लग जाएगा, टेल में एस लग जाएगा, टेल्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आई है, अगला एक और एक एग्जांपल, आई ऑलवेज है। उसके बाद यहाँ पर स्पीक है, स्पीक है, स्पीक से भरना है, और द ट्रूथ है, क्या है, द ट्रूथ। चलिए तो ऑलवेज के चलते तुरंत एस या एस लगेगा, तो वही वाला स्पीक में सिर्फ यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा आप लोग, स्पीक में एस लगा दीजिएगा, स्पीक्स हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रूल फर्स्ट आप लोग पढ़ें। ये 4 वर्ड देखिए, जनरली देखिए, ऑलवेज देखिए, डेली देखिए, एवरीडे देखिए, कैसनो रहेगा, पैसेज में रहेगा या कहीं भी रहेगा, आप आंख मुन के एस या एस लगाइए। चलिए दूसरा का, ये तो हम हैबिचुअल एक्शन वाला बता रहे थे, ये तो 4 वर्ड जो दिए वो हैबिचुअल एक्शन के लिए था, ठीक है। अब हम यूनिवर्सल के लिए बता रहे, यूनिवर्सल के लिए। तो यूनिवर्सल में देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी का होगा कौन चीज, अर्थ होता है, अर्थ, ठीक है। पृथ्वी का होगा अर्थ होगा। दुनिया में कोई भी चीज अकेले होगा तो उससे पहले द लगाइएगा, इसके बहुत सारे फंडा है, ठीक है। द अर्थ, और घूमती है तो घूमना का क्या होता है, मूव, और मूव में क्या लगा दीजिएगा, एस, चूंकि पृथ्वी भी एक है, सिंगल है। और सूर्य के चारों ओर, तो चारों ओर का अराउंड कर दीजिएगा, और सूर्य भी एगो ऐसे द लगेगा, अराउंड द सन। कुछ नहीं किए हैं,
ऐसे बोले थे शुरू बना के लास्ट में बैठे थे, ये पृथ्वी का बन गया, घूमती है का बन गया, चारों ओर का बन गया, सूर्य के तो ऐसे बैठा ना, बोले थे ना ये कैसनो सेंटेंस रहेगा, शुरू बना के लास्ट बने था, ये आपका एकदम सेंटेंस का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल यूनिवर्सल के लिए ब्लैंक्स करने के लिए देखिए। द रोज गिव आउट अ स्मेल, स्वीट स्मेल। ठीक है, गुलाब देती है, हो गया एक कौन सी, मीठा सुगंध। तो बोलिए गिव में क्या लगता है, सिंगल है ना, एस या एस नहीं लगा, मतलब सिंगल है तो एस लगेगा, गिव्स हो जाएगा। वाटर बॉयल 800 डिग्री सेल्सियस, बोलिए यहाँ कब लगेगा, बॉयल्स होगा। पता ना कैसे बॉयल्स हुआ से, चूंकि है क्या चीज, यहाँ भी तो यूनिवर्सल है ना। लुधियाना स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द सतलुज, सतलुज नदी का नाम सुने, सतलुज पर स्थित है, तो यहाँ भी स्टैंड में क्या लगा दीजिएगा, स्टैंड्स। इसका मतलब हो गया कि लुधियाना स्थित है सतलुज नदी के किनारे। दिस रोड लीड्स टू अमृतसर, यहाँ पर लीड टू अमृतसर, यह रोड कहाँ जाती है, अमृतसर जाती है, तो यहाँ पर लीड में क्या लगा देंगे, जो भी तो सही बात है, परमानेंट ट्रूथ है, मैंने परमानेंट यूनिवर्सल है, परमानेंट वो सच्चाई है, तो उसके साथ हमको क्या लगाना, एस या एस लगाना है। चलिए ये मैंने एक रूल बताया था, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड रूल देखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज के लिए। सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज ऐसे रहेगा, जब वह आता है तो मैं जाता हूं, यदि वह आती है तो मैं जाता हूं, इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा ना। तो यदि वह आएगी तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा, यदि वह आएगी तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। तो यदि का बनेगा इफ, है ना, देखिए यदि का क्या बनेगा, इफ। वह आएगी तो आपको लग रहा होगा कि वह आएगी तो शी विल कम, नहीं, तो कभी भी एक बात याद रखेंगे, इफ टू सेंटेंसेस विल ज्वाइन टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ future indefinite tense, in such a circumstance first part will be translated into the form of present indefinite tense and another part will be translated into the form of future indefinite tense। नहीं समझ में आया? हिंदी में दो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट से जुड़ा हो और जने जब हो, यदि हो, सबऑर्डिनेट क्लाउज वाला हो पार्ट, माने जब हो यदि हो, तो उस वाले पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइएगा। जब वह आएगी तो मैं जाऊंगा, तो जब वह आएगी तो होगा व्हेन शी कम्स, व्हेन शी कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करेगा, तो मैं जाऊंगा, कोमा, तो का अंग्रेजी कोमा, तब बनाइएगा आई शैल गो। ठीक है, उसी प्रकार से यदि वह आएगी तो इफ शी कम में क्या लगता है, कम्स, इफ शी कम्स तो मैं जाऊंगा, तो मैं क्या आई, गागी के सल, जाना के गो, तो मैं जाऊंगा तो आई शैल गो हो गया। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। देखिए कभी भी यहाँ इफ रहेगा, वेन रहेगा, तो जाने इफ और वेन रहेगा, उन्हें शैल या विल रहेगा उस साइड, तो इफ वाला के पार्ट में और वेन वाला के पार्ट में आपको एस या एस लगाना है, देखा गोज होगा। यदि वह, देखिएगा, यदि वह जाती है, यदि वह जाता है, तो यदि वह जाएगा, यदि वह जाएगा तो मैं क्या करूंगा, आऊंगा, यदि वह जाएगा तो मैं आऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने दिया, यहाँ तो ये वाला यहाँ वाला था, इस प्रकार से मैंने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का दूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट का दूंगा, और इस प्रकार से मैं आपको टोटल वर्ब फॉर्म्स आसानी से क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। उसके बाद हमारा रोज कंपटीशन इंग्लिश का भी वीडियो आएगा, आप उसको भी देखिए और एकदम नोट करते जाइए, तो आपको एकदम बहुत आगे तक काम करेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।